You studied about the capacitor and spherical capacitor in the last videos. अभी हमने क्या बताया था कि अब हम डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो मैंने उसका आपको डायग्राम दिखाया, यहाँ पे देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि चीजें पैरेलल हैं और प्लेट खत्म बात। दो प्लेट को हम ऐसे देखिए, जैसे आपका हाथ होता है, अब ऐसे एक हाथ है दूसरा हाथ, ठीक है, इसको ऐसे पैरेलल लाके ऐसे प्लेट्स एक साथ ऐसे रख दीजिए। इस सेटअप को पैरेलल प्लेट बोल देंगे, कैपेसिटर नहीं बोलेंगे ना। मतलब अभी तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि सिर्फ पैरेलल प्लेट हुआ है और उसमें अब एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया और उसको उस सेटअप को हम बोल देते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्योंकि आपने गॉस थ्योरम में भी पढ़ा है कि प्लेट्स होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे। तो बस वही सब कुछ है, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगने हैं। अभी धीरे धीरे आप समझिए। तो एक चार्ज आपका पॉजिटिव हो गया, दूसरा नेगेटिव हो गया। इस सेटअप को हमने बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसका कैपेसिटेंस हमें फाइंड करना है। चलिए करते हैं जल्दी से इसको। फॉर्मूला वही रहेगा Q इज इक्वल टू सी वी। तो C का फॉर्मूला हो जाएगा Q बाई V, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू Q बाई V का। चलिए अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगी कि V कहाँ से निकालेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। आपको फॉर्मूला एक पढ़ाया गया है E इज इक्वल टू V बाई D। तो यहाँ से V इज इक्वल टू E D। अच्छा, D को R पढ़ाया गया है, तो R और D दोनों डिस्टेंस ही तो हैं, तो हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू ED हमको मिल जाएगा। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन ED। चलिए ED को बुक्स वगैरह में डायरेक्ट रिप्लेस कर दिया जाता है, मैं बता रहा हूँ कैसे। आपको गॉस लॉ में पढ़ाया गया था, किसी प्लेन शीट की वजह से कहीं पर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव शीट है तो ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी अवे, ठीक है, पॉजिटिव के लिए अवे होता है और नेगेटिव के लिए टुवर्ड्स। तो वैल्यू यही होगी, डायरेक्शन डिपेंड करेगा। अब देखिए, हमें इस पॉइंट पे अगर निकालनी है फील्ड, तो ये पॉजिटिव शीट है, इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये नेगेटिव है, इसकी वजह से भी डायरेक्शन देखिए, पॉजिटिव की वजह से अवे, नेगेटिव की वजह से टुवर्ड्स। तो ये आप कहाँ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों ऐड करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस। अभी दोनों प्लस होता तो जीरो हो जाती, दोनों प्लस होता तो जीरो हो जाती, लेकिन अभी हमें ऐसा कंडीशन आई नहीं है। तो ये हो गई ऐड, तो हमको मिल गई E की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अगर आप यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो Q को हम करेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ऊपर हो गया, ED हो गया। अच्छा, सिग्मा को हम लोग क्या पढ़ते थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी होता था अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब Q अपॉन A। तो चलिए कोई बात नहीं, Q एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा को हमने लिख दिया Q अपॉन A, ऊपर चला गया, नीचे आएगा तो Q से Q कैंसिल हो गया। तो C की वैल्यू हमको मिल गई A एप्सिलॉन नॉट D। चलिए देखिए, ये एक अच्छा सा फिर से प्यारा सा क्वेश्चन आ गया कि अब हमारा कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है इस एरिया पे। अच्छा, एक वर्ड में भूल गया, इस प्लेट्स की एरिया A है, जनरल सी बात है ये। आप चाहे तो यहाँ पे लिख दीजिए, दोनों प्लेट्स की सेम एरिया होनी चाहिए और दोनों की एरिया क्या है, D। सॉरी, दोनों की एरिया A और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ये हो जाएगा D। अब रिप्रेजेंट करने की बात है, बुक्स वगैरह में जनरली ऐसे रिप्रेजेंट होता है, तो आप भी पैटर्न फॉलो करेंगे तो इजी रहेगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब ये तो बात हो गई कि देखो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना, धीरे धीरे कंसेप्ट पढ़ाया जाता है, उसके बाद उसमें एक प्रॉब्लम डालेंगे तो उसका सोल्यूशन आपको बताएंगे। तो ये तो थी एयर की बात। ये एयर में एप्सिलॉन नॉट लिखने का मतलब है परमिटिविटी ऑफ द स्पेस, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, जो कि इक्विवेलेंट होती है। तो यहाँ पर अगर हम एयर की जगह पे कोई मीडियम रख दें, कोई डाइलेक्ट्रिक रख दें, तो क्या होता है, आपको पता है कि इसको आपने रिप्लेस किया था कूलॉम्स लॉ पढ़ते टाइम, एप्सिलॉन नॉट एम रख देंगे अपॉन डी, और एप्सिलॉन नॉट एम को जब आप रिप्लेस करते थे तो यहाँ पर लिखते थे एप्सिलॉन नॉट इनटू के अपॉन डी। ये हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो एयर वाला हो गया, तो जब ये हो गया सी इन मीडियम, ऐसे आप सी नॉट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं समझने के लिए। अब सी इन मीडियम इज इक्वल टू सी इन एयर इनटू के, खत्म बात। जितना उसका वो होता है इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उतना उसका उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है जितना एयर में होता है, ठीक है। ये कहानी फिर से एक बार समझ लीजिए। पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, इट इज अरेंजमेंट ऑफ टू प्लेट्स
सेटअप्स टुगेदर, ठीक है, हैविंग डिफरेंट चार्जेस, ठीक है, प्लस और माइनस। डिफरेंट का मतलब हो गया एक पे प्लस दूसरे पे माइनस, तो इस सेटअप को हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल दिया। इसकी वर्किंग होती है, जो वर्किंग शायद इस साल आपके सिलेबस से डिलीट कर दी गई है, ठीक है, वर्किंग इसकी अलग से होती है, बट अभी आपको इससे नहीं मतलब है, सिर्फ आपको इसका कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो वो अभी देख लीजिए कैसे। प्लस माइनस आपने दो प्लेट्स लगा रखी हैं, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी तो वहां से पोटेंशियल निकाल देना है यूजिंग पोटेंशियल ग्रेडियंट, जो कि बुक में टॉपिक के फॉर्म में मिलता है आपको, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि आपको E is equal to minus dB by dr as the potential decreases along the field line, ठीक है, जैसे जैसे फील्ड लाइन की तरफ हम जाते हैं पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होता है, इसीलिए माइनस लग जाता है। तो ये यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके B इक्वल टू ED, फिर सारा स्टेप आप देख लीजिए, ED की वैल्यू में रिप्लेस की है। फिर सिग्मा को हमने, सिग्मा कहाँ से निकाला आपको याद, गॉस लॉ से हमने निकाला है, ध्यान रखिएगा, और उसके बाद पुट कर दिया वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू Q अपॉन A, फाइनली ये मिल गया। फिर हमने कहा इसी में थोड़ा सा खुरापात अगर कर दें तो एयर की जगह अगला मीडियम रख देंगे और उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें उस मीडियम का भी कैपेसिटेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतना हो गया। इसके बाद जो एक और टॉपिक आता है कि अगर आपने पूरे में तो रख दिया तो ठीक है, समझ में आता है, पूरे में मीडियम रख दिया आपने, बट अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, अभी तक आपने जो डी डिस्टेंस थी पूरा एयर हटा के मीडियम रख दिया, बट क्या हो अगर इसकी जगह थोड़ी देर दूर में, जैसे अगर डी डिस्टेंस है तो टी डिस्टेंस या टी थिकनेस की कोई स्लैब इंसर्ट कर दी जाए इस बीच में, तब कैसे वैरी करेगा ये आपका कैपेसिटेंस, वो देखते हैं इसके बाद, ठीक है। इसको अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हेन a slab is inserted in the parallel plate capacitor, okay। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जो आपने देखा था अभी पढ़ा आपने, उसका डेरिवेशन किया, उसमें बीच में हमने क्या किया, देखिए टी थिकनेस, टोटल इसकी थिकनेस थी डी, और हमारा टी थिकनेस का हमने इसमें स्लैब इंसर्ट कर दिया है। तो अब देखिए जितनी दूर में, देखिए ये ई नॉट हो गया, ये ई मीडियम हो गया, ठीक है। तो ई नॉट वाली डिस्टेंस हमारी कितनी है, बची डी टोटल थी, टी हट गई, और टी डिस्टेंस हमारी ये है, ठीक है, ये हमारी हो गई डी माइनस टी, किसके लिए है, बची डिस्टेंस एयर, और उसके बाद टी बची, टी किसके लिए, मीडियम या जो भी आपने स्लैब इंसर्ट किया है। तो चलिए अब इस बार देखिए पोटेंशियल भी अलग हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एयर वाले में अलग पोटेंशियल होगा और इसमें अलग पोटेंशियल होगा। देखिए कैसे, सब कुछ वही प्रोसीजर वही होगा हमारा आपका, C इज इक्वल टू Q बाई बी। अब यहां पहले हम V की वैल्यू फाइंड करते हैं, V इज इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, ये हो जाएगा। तो V1 प्लस V2 जो आपका होगा, ये पहले हो जाएगा E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस ई मीडियम इंटू टी, ठीक है, इतना हो गया। अब एक प्यारा सा रिलेशन आपको बताया जाता है कि ई मीडियम जो होता है, ई मीडियम इज इक्वल टू, आप रिप्लेस कर सकते हैं इसको ई नॉट अपॉन के से। ये रिलेशन कहां से आया कि के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये किसी भी मीडियम का जो कि होता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस अपॉन रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट मीडियम, ठीक है। ये आपको रिलेशन आपको बताया गया होगा, या आपने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक में इसको आपने पढ़ा था। मैंने फोर्स में भी कूलॉम्स लॉ में बताया था रिलेशन कि F इन एयर अपॉन F इन मीडियम, ठीक है, इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्लियर। तो इस रिलेशन का यूज करते हुए यहां को हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ई नॉट डी माइनस टी हमारा सिर्फ चलेगा, प्लस अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन के इंटू टी, ये हो जाएगा। अब देखिए यहां से हमको क्या कॉमन मिल जाएगा, ई नॉट हमको यहां से कॉमन मिल जाएगा,
तो हम इसको लिख देंगे डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हमको मिल गया, इसकी वैल्यू v की, ये हमारी v की वैल्यू है। अब हम c में पुट करेंगे, c इज इक्वल टू क्यू बाई v। v की वैल्यू पूरा ये पुट कर देंगे, ई नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो यहां से ई नॉट की वैल्यू रिप्लेस करेंगे किससे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने पिछले वाले डेरिवेशन में आपको एक्सप्लेन किया था कहां से आया। ठीक, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, अब फिर से सिग्मा को रिप्लेस कर दें, क्यू एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इज इक्वल टू क्यू और अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्यू से क्यू कैंसिल, ये आपको एक बड़ा अच्छा सा रिलेशनशिप मिल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये हो गया कि अगर कोई स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो उसको इंसर्ट कर दिया जाए किसमें, इसमें क्या कहते हैं आपका पैरेलल प्लेट में, तो हमारे ये आएगा। अब यहां से एक चीज और देख सकते हैं कि अगर यही स्लैब, अभी मैंने बताया था ना कि पूरे में अगर रख दिया जाए या पूरे से इसको हटा दिया जाए तो यहां से आपको टी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। अगर ये स्लैब हटा दें तो टी की वैल्यू 0 मिल जाएगी। ठीक है, टी की वैल्यू 0 मिल जाएगी, तो टी वैल्यू यहाँ 0 रख देंगे, यहाँ 0 रख देंगे, फिर से हमको मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, जो कि सिंपल आपका क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, बिल्कुल आसानी से वो मिल जाएगा। क्लियर, तो ये देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, इस बार मैंने क्या किया है, v की अलग अलग वैल्यू हो गई है। v1 किसके लिए मैंने कर दिया है, जितना पोर्शन एयर में है, और v2 जितना पोर्शन मीडियम के साथ है, और उसके बाद दोनों मैंने v1 इसका यूज किया है पोटेंशियल ग्रेडियंट का। फिर से मैं फार्मूला लिख दूं, E इज इक्वल टू v बाई एल। एल की जगह हमारा क्या है डिस्टेंस। ठीक, तो इसका यूज करते हुए मैंने दोनों एयर के लिए, फिर मीडियम को भी मैंने एयर के रिस्पेक्ट में लिखा है ई नॉट अपॉन के। ठीक है, वो मैंने यहां से बताया आपको कि के को हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर अपॉन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से बोलते हैं। ये रिलेशन आपको याद होना चाहिए, ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन हो गया, और ये 3 रिलेशन आपको जरूर याद होने चाहिए इस डेरिवेशन के लिए। बाकी स्टेप्स हैं आपको रिप्लेस करते जाइए। ई नॉट को इसमें पुट किया आपने क्यू अपॉन वी, तब आपको ई नॉट मिला। ई नॉट की वैल्यू आपने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट पुट किया, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो ये आपका हो गया डेरिवेशन। पहले आपने किया पैरेलल प्लेट का कैपेसिटेंस, उसके बाद उसमें आपने स्लैब इंसर्ट किया, और साथ साथ ये भी पढ़ा कि अगर वो स्लैब पूरे में इंसर्ट कर दी जाए तब आपका क्या होगा। ठीक है, वहां पर भी आपने देखा होगा, अगर पूरे में इंसर्ट कर देंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, वो भी यहां से आ जाएगा। देखिए तब आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब यहां से आप प्लस माइनस करके वो भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ओके, तो अभी हम इसके बाद अगले लेक्चर में अगले टॉपिक पढ़ते हैं। ओके।